नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक हमारा चंद्र पर्वत और उससे हमारे जीवन पे क्या असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या असर पड़ सकता है यानी कि यहाँ जो रेखाएं होती है, यहाँ जो निशान होते हैं, उन निशान का हमारे जीवन पे क्या असर है, जरा अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हथेली के अंदर अपन इस तरह से रखेंगे तो ये आपकी हथेली के अंदर आपका ये जो निचला क्षेत्र होता है, इस तरह से ये होता है आपका चंद्र पर्वत। और ये आपकी जो जीवन रेखा होती है यहाँ से वो आती है इस प्रकार से। तो ये वाला जो पर्वत होगा दोस्तों, ये चंद्र पर्वत के नाम से जाना जाता है। इस चंद्र पर्वत का हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा रोल है। आज अपन थोड़ा सा इसके बारे में पूरी जानकारी क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में है क्या। तो इसको थोड़ा सा मैं शुक्र पर्वत से भी समझाना चाहूँगा आपको कि किस तरह से होता है। तो कुछ स्थितियां हैं आपके हाथों में, ये किस तरह से बननी चाहिए चंद्र पर्वत से लेकर के रिलेटेड, या चंद्र पर्वत का क्या रोल है। चंद्र पर्वत का मतलब है हमारे विचार, आचार और आचरण प्लस व्यवहार। ये जो हम सब क्रियाएं करते हैं, ये हमारे को कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत की वजह से ही मिलती है। आपके जैसे विचार होंगे, आप वैसा ही आचार आचरण और लोगों से व्यवहार करेंगे। आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है, उसका सीधा सीधा संबंध है आपके चंद्र पर्वत से। ये जितना स्ट्रांग होगा, आपको उसके उस प्रकार से फायदे या नुकसान होंगे, और ये जितना कमजोर होगा, उसी प्रकार से इसके नुकसान फायदे आपको मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इसकी सबसे बढ़िया पोजीशन जो है वो हर हाल के अंदर ये शुक्र से दबा हुआ होना चाहिए। यानी आपका ये जो शुक्र है, इसका उठाव हमेशा इससे ऊंचाई मिलना चाहिए। यानी जो चंद्र है वो नीचे की तरफ झुका हुआ हो, शुक्र से कमजोर हो, ये इसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। 100% ये इसको उस समय पे फायदा करती है। क्या क्या परिस्थितियां बन सकती है, मैं आपको जरा क्लियर कर दूं। पहले नंबर की परिस्थिति जानते हैं अपन। अगर आपका शुक्र पर्वत अपने ही क्षेत्र में थोड़ा अच्छा उभरा हुआ है, यानी ये शुक्र से तो कमजोर है ही है, मैं उसके अलावा बात कर रहा हूं। अगर शुक्र से कमजोर होने के बाद अच्छी स्थिति में मजबूत है, अच्छा उभार इसके अंदर मौजूद है, तो इस इंसान की सोचने समझने की शक्ति अच्छी होगी, विचार अच्छे होंगे इसके अंदर, और इसको कहीं ना कहीं विचारशील कामों में लगना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं लगा तो इसका माइंड कहीं गलत दिशा में जा सकता है। कोई अच्छे काम में हमेशा लगा रहेगा, किताब लिखना, लेखन, सोचना समझना, म्यूजिक, या जो भी अपने स्मरण शक्ति और सोचने समझने से रिलेटेड काम होते हैं, इसमें इनको लगना हमेशा जरूरी रहेगा। अगर इस तरह का है तो ये इंसान बहुत अच्छा कलाकार, बहुत अच्छा विद्वान, बहुत अच्छा ज्योतिष, या बहुत अच्छा लेखक, संगीतकार, इस तरह का कुछ ना कुछ इसके अंदर कैरियर का जो है वो सीन रहेगा। लेकिन यदि ये थोड़ा नीचा और उभार कम है, नीचा उभार इसके अंदर है, अगर नहीं के बराबर मानते हैं, तो इसको विचार शक्ति में कमजोर माना जाएगा। यानी इस इंसान को मंद बुद्धि भी कह सकते हैं। अगर ये चीज है तो मंद बुद्धि का रोग इसके अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ये माइंड कमजोर होने की निशानी है कि अगर इस प्रकार का उसके अंदर ये चीजें हैं। तो दोस्तों, ये शुक्र पर्वत से कम उठा हुआ होना चाहिए, लेकिन अपने जीवन के अंदर ये अच्छी खासी ऊंचाई ली हुई होनी चाहिए। थुलथुला नहीं होना चाहिए और ये दबदबा भी नहीं होना चाहिए। एक अच्छी स्थिति में ये रहेगा तो उसके बेनिफिट्स अपने को अपने जीवन के अंदर मिलते चले जाएंगे। अब मैं इसके ऊपर जो कुछ ऐसे निशान बन रहे हैं उनके बारे में आपको मैं बात करता हूँ। दो रेखाएं और मैं बना लेता हूँ। ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पर, और ये आपकी हृदय रेखा यहाँ पर, इस तरह से जाती है। अब देखिए, लोगों की जो भाग्य रेखा होती है दोस्तों, वो भाग्य रेखा यहाँ से निकलना इस तरह से शुरू करती है और वो शनि पर्वत तक जाती है। लेकिन मैं इसको फिलहाल यहीं तक रोक रहा हूँ। अगर ये लाइन किसी के ए नंबर की पोजीशन की मैं बात करता हूँ, रेखाओं से रिलेटेड, ये रेखाओं की टॉपिक आ गया हमारा। अगर ये रेखा चंद्र पर्वत से निकल करके आपकी माइंड लाइन तक रुक जाए, चंद्र से माइंड लाइन तक रुक जाती है, तो ये इंसान बहुत विदेश यात्राएं करेगा। और मजे की बात है, एक बार नहीं बार बार करेगा। इस तरह का इसके अंदर योग देखा गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि बार बार विदेश जाना, वहाँ से धन कमाना, और वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अच्छा करके आना कि जो इंसान को हमेशा फ़ायदा पहुँचाए। तो दोस्तों, ये जो साइन है ये बहुत ही बढ़िया निशानी है। बस ये लाइन आपकी यहीं तक जानी चाहिए। अगर आगे चली जाती है तो विदेश यात्राओं के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। दूसरे नंबर की मैं बात करता हूँ, बी नंबर की। अगर क्रॉस का निशान है तो ये क्रॉस का निशान क्या फ़ायदा करेगा। अगर ये क्रॉस का निशान यहाँ कहीं पर भी होता है
तो ये इंसान पानी से डरने वाला होगा। और मैं तो कहूँ कि उसको पानी के पास जाना ही नहीं चाहिए, अन्यथा उसकी ज़िंदगी में पानी की वजह से मृत्यु का भय या मृत्यु का खतरा बना रहेगा। और थोड़ा झूठ बोलने वाले भी ये लोग जीवन में देखे गए हैं कि अगर क्रॉस का निशान है तो थोड़ा झूठ बोल लेते हैं और सफाई से बोल लेते हैं, पकड़े जाने की संभावनाएं कम रहती है। सी नंबर की मैं बात करता हूँ। अगर इस पे त्रिभुज का निशान है दोस्तों, ये त्रिभुज का निशान है तो ये तो बल्ले बल्ले है इसकी। अगर ये हो गया तो इसको यहाँ मैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मानूंगा, पॉइंट मानूंगा यहाँ पर कि अगर त्रिभुज का निशान हुआ तो ये आदमी लॉटरी और पुरस्कार या हम जो बम्पर प्राइज या इस तरह के जो कॉन्टेस्ट खेलते हैं, ऑफर्स जिनको बोलते हैं, इनके अंदर भाग्य आजमाता है तो ये निराश कभी नहीं होता है। इसको हमेशा बेनिफिट ही यहाँ पर नजर आता है, लक साथ देता है। ये लक से रिलेटेड हो गई ये बात, तो लक यहाँ पे खुलेगा, कोई लॉटरी वगैरह खरीदेगा तो इसकी गारंटेड 90 to 100% चांस बनते हैं कि इसकी लॉटरी यहाँ पे लगे। और इसके पास में अचानक धन की जो प्राप्ति होती है वो यहाँ पर होती है। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा साइन यहाँ पर माना जाएगा, ये बहुत खुशी की बात भी है और ऐसा होना चाहिए। लास्ट और डी पॉइंट में आपको एक और बताता हूँ इन रेखाओं से संबंधित। आप यहाँ पर कई बार देखेंगे कि इस जगह पे आपको रेखाएं नजर आएगी। ये रेखाएं जितनी ज़्यादा होगी दोस्तों, यहाँ पे उस इंसान के विदेश यात्राओं के चांसेस बनेंगे। इन रेखाओं का मतलब ये है विदेश यात्राएं बहुत अच्छी करेगा। चंद्र पर्वत पे रेखा और इससे निकलने वाले साइन आपको ज़्यादातर विदेश यात्रा करवाते हैं। और ये हर इंसान का आज की तारीख में सपना है कि पूरी दुनिया वो घूमे ताकि उसके जीवन में हर चीज़ की खुशियाँ मिलती रहे, प्लस परिवार को भी लोग घुमाते हैं, इस तरह का देखा गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ इस टॉपिक की बातें। आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें और मिलते हैं बढ़िया से टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।